रही पढ़ाई लिखाई से सारा पति ने अपने पत्नी को पढ़ा लिखाना बंद कर दिया। एक महिला तब हुआ जब उसके साथ भाग गई, है ना, तब मालूम हुआ कि वो गलत हो निकली। घटना देखकर कैसे कोई पति या कोई अपने लड़की को पढ़ाना चाहेगी? ये घटना देख एक करके लेडी की वजह से पूरा पूरे पंचायत पंचायत पर मांग हो तो पति को जेल में भी रखवा दिया। मतलब ये आपका जेल में बेटा था। यहाँ भी ऐसा हुआ है कि मुखिया को देख के जो पढ़ाते थे हम लोग वाइफ वगैरह को सबको छुड़वा दी। आज से कुछ महीने पहले एक बहुत ही चर्चित घटना हुई थी, बहुत ही वायरल केस हुआ था। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। काफी ज्यादा वायरल और चर्चित घटना था और बिहार ही नहीं पूरा इंडिया इस घटना को जानते थे। जी हाँ, सेम घटना के साथ हम अभी मौजूद है सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के खाप खोपरा पंचायत में। और यहाँ पे भी आज से करीब 25 साल पहले एक लड़की का इस घर में शादी होता है, गरीब परिवार में शादी होता है। वो करीब 8-9 तक पढ़ी रहती है। उनके बाद उनके पति काफी ज्यादा मेहनत करके उस लड़की को पढ़ाते हैं, उस महिला को पढ़ाते हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जाम देती है, इंटर देती है, बीए पास करती है, आंगनवाड़ी में उनको नौकरी लगता है। कि वो इस पंचायत में काफी ज्यादा एजुकेटेड थी। पूरा पंचायत का यही कहना था, प्लीज आपकी पत्नी काफी ज्यादा एजुकेटेड है, इसी वजह से क्यों ना इसे मुखिया के पद पे खड़ा किया जाए। अगर एक एजुकेटेड लेडी मुखिया के पद पे रहेगी तो शायद हमारा पंचायत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। उस लेडी के करीब 3 बच्चे हैं। एक पहला बच्चा जो है करीब 20-22 साल का है, जो कि आईएएस का तैयारी कर रहा है अभी दिल्ली में रह करके। अब सोचिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा। जैसे ही वो मुखिया का चुनाव जीतती है, शपथ ग्रहण करती है, उसके बाद वो इस पंचायत को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। और हाँ, वो प्रेमी कोई और नहीं, उन्हीं का कार्यकर्ता था। चलिए पति से बातचीत करते हैं और उन्हीं से पूरी कहानी जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जो यहाँ की मुखिया थी उनके पति। जी सर। सर ये घटना कब से शुरुआत? ये मुखिया बनी जब से तब से ये घटना घट रही है, है ना। वो फरार हो गई। मतलब कब मुखिया बनी? ये 2021 में बनी, हाँ। है ना। शपथ ग्रहण करने के बाद मार्च में शपथ ग्रहण हुआ, है ना, 2022 में। जी। और इसके बाद जो है सो वो उसी दिन से वो फरार है। जैसे ही शपथ ग्रहण की उसके बाद फरार हो गए घर से। अच्छा सर, इससे पहले आपको ऐसा लगता था जो हमारी पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है? ऐसा मालूम नहीं हुआ। मालूम तब हुआ जब उसके साथ भाग गई, है ना, तब मालूम हुआ कि वो गलत हो निकली, है ना। आप उस लेडी को जो कि करीब 8वीं 9वीं पास करके आपके घर में आई थी, मैट्रिक पास करवाए, इंटर पास करवाए, बीए पास करवाए, आंगनबाड़ी में नौकरी भी लगवाए, सेविका पद पर नौकरी लगी थी, है ना। पति पत्नी काफी अच्छा जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद जो है जैसे ही वो मुखिया बनती है, वो इस पंचायत को, आपको, अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है। जी, छोड़ के चली जाती है। अच्छा सर, किन मतलब कार्यकर्ता के साथ जो वो फरार हुई है, तो इससे पहले आपको पता था जैसे कि मुखिया का इलेक्शन जब लड़ी होगी तब से ना उनको जी दोस्ती हुआ 2015 में, जो एक बार 16 में इलेक्शन हुआ मुखिया का, है ना। उस समय से जो है ना कार्यकर्ता के रूप में वो था। कार्यकर्ता बहुत लोग थे, है ना। उसी समय से उसको आना जाना हो गया। हाँ, मतलब 2016 में पहली बार चुनाव लड़ती है, उसमें असफल हो जाती है, हार जाती है। फिर 2021 में लड़ती है जिसमें वो जीतती है, और 2022 में शपथ ग्रहण होता है। उसके बाद शपथ ग्रहण लेते ही कुछ दिन बाद फरार होती। वो कह रही थी हमें कि आप मास्टरी कीजिए, हाँ, हम जिसके मन होगा उसके साथ हम जाएंगे आएंगे ब्लॉक में, हाँ, आप मास्टरी कीजिए। एक दिन की बात है, वो शाम में उसी के साथ आई मीटिंग में से, है ना। हमको मालूम नहीं था, हम विद्यालय चले गए थे। वो चली गई बिना माने हमसे राय लिए हुए, हाँ। और शाम को आई तो हम बोले क्यों गई थी, हमसे राय ली थी। शाम को करीब 8 बजे आई। हम बोले कहाँ थी, तो बोले मैं मानी मीटिंग में गए थे। हम कहे हमको कहना चाहिए। हम कहे नहीं कहेंगे, आप जहाँ माने उसी समय तू मैं हुआ, और जो है ना बयान खुनी होकर के फरार हो गई। मतलब उसी कार्यकर्ता के साथ वो बाहर जाती है, जब वो वापस घर आती है तो आप सवाल पूछते हैं, एटलीस्ट हमें बता के जाना चाहिए था। ये बात सुबह हो करके ही उस कार्यकर्ता के साथ 4 बजे भोरे में फरार हो जाती। मतलब जब तक आप शांत थे तब तक आपकी पत्नी भी शांत थी। जैसे ही आप आवाज उठाए वैसे ही आपकी हमने ये बताइए, अभी भी वो मुखिया के पद पे है? जी, मुखिया के पद पर है।
कोई मानी पदाधिकारी सुन नहीं तब रहा तो आती जाती होगी है। ये गांव में कभी नहीं आती है, कभी भी पंचायत में भी नहीं आती है कभी। कभी है ना? पंचायत में कभी उसका नहीं। मतलब जो पंचायत का जो काम होता है वो कौन देखता वो सब बिचौलिया सब है, बिचौलिया के रखे हुआ है। हाँ, बिचौलिया काम करता है और उसका दलाल जो है संजय कापर, हाँ। वही काम करता है। उसका दस्तखत करा करके लाता है जहाँ रहती है तहाँ से, है ना, और जाली भी दस्तखत कर देता है जी। अभी सर आप क्या चाहते हैं? 2 साल पहले आपकी पत्नी 1.5 साल पहले आपको और आपके बच्चे को छोड़ के चली गई है। आप अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो उसका मुखिया ही खत्म हो जाए मुखिया ही जी, पद खत्म। खत्म। क्योंकि मुखिया जो होते हैं वो पूरा पंचायत के पूरे गांव के हेड होते हैं, हेड माना जाता है। जो अगर वो अच्छी है या वो अच्छा है तो हमारा पंचायत जो है वो सुधरेगा, वो आगे बढ़ेगा। इसी वजह से उस लेडी को चुन करके जो है मुखिया के पद पे पूरे समाज मिल करके, पूरा पंचायत मिल करके खड़ा करता है और वो जीतती भी है। और जैसे ही जीतती है, शपथ ग्रहण होता है, वैसे ही वो अपने परिवार को छोड़ के चली जाती है। एक बार भी 1.5 साल से वो इस पंचायत में अपना कदम तक नहीं रखी। उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो प्रेमी है, जो कार्यकर्ता है, जिनका नाम क्या है सर? संजय कापर। संजय कापर, और वही उनका काम जी संभाल रहे हैं। जी जी। कोई मीटिंग होता है तो मुखिया के कुर्सी पे कौन बैठता है? मुखिया का कुर्सी खाली रहता है खाली रहता ना, पंचायत सचिव बैठता है उसके कुर्सी पर। मतलब 1.5 साल से कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं, पंचायत भवन में आज तक नहीं आया 1.5 साल से। सबसे पहले हम उप मुखिया से बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप उप मुखिया हैं। मेरी पत्नी उप मुखिया सीमा देवी, मैं उसका पत्नी, पति सुभाष जी। कुमार सिंह जी जी। जी। क्या कहना चाहते हैं सर? जो कहना अभी यही चाहते कि आज तक हम लोग जो जनता ने उसे वोट दिया, वो आज तक न कभी पंचायत में ग्राम सभा हुआ, न आम सभा हुआ, न कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, न कभी राष्ट्रीय ध्वज को उसने अपमान कर दी। एक बार भी कदम एक नहीं बार भी वो आज तक वो झंडा तोड़ नहीं किया रेखा मतलब देवी ने। मुखिया बनने के बाद जी। प्रेजेंट ही नहीं हुई कभी है वो पंचायत प्रेजेंट नहीं, कभी आज तक वो झंडा तोड़ नहीं किया, राष्ट्रीय ध्वज की वो महिला ने अपमान कर दिया। में। लेकिन ये जो औरत दिन ब दिन ये घटना कर रही है, औरत को एजुकेशन दिया जाता है। आजकल लोग जो है एजुकेटेड हो रहे हैं और अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियां को, अपनी बहन को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन समाज में वो ऐसा काम करके गई, और ऐसे ये घटना देख करके काफी सारे ऐसे हस्बैंड होंगे, काफी सारे ऐसे पति होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं हम अपनी पत्नी को नहीं ये पढ़ाएंगे। घटना देखकर कैसे कोई पति या कोई अपने लड़की को पढ़ाना चाहेगी? ये मतलब घटना देख एक करके लेडी के वजह से पूरा पूरे पंचायत पंचायत बदनाम हो रहा है। पूरे पंचायत आज बदनाम है। एक लेडी के चलते पूरे पंचायत की महिला को प्रकोष्ठ किया दिया, तो पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया गया इस महिला के चलते। एक महिला के चलते, मतलब एक महिला के चलते हाँ। पूरा महिला इस समाज की सफर कर रही है। सफर कर रही, पढ़ाई लिखाई से सारा पति ने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा बंद कर दिया एक महिला के चलते। ये तो सर लेकिन गलत बात है। एकदम सरासर गलत है। हाँ। इसके साथ पूरे पंचायत कर्मी जितना भी है वो मिली भगत में इसके साथ, मुखिया के साथ। तो मुखिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ये उप मुखिया के हस्बैंड रहे और इनका यही कहना है हमें ऐसा मुखिया नहीं चाहिए जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकती है, जो अपने दो घर लड़का परिवार है, को एक नहीं। लड़की है, उसको नहीं देख पाया तो जनता क्या सेवा कर तो पाएगी? पूरा गांव को क्या देखेगी? क्या देखेगी? पूरा जिनका पंचायत पति ने मास्टर है मेरे ही गांव में, जी इनकी पति के चलते ये वोट चुनाव जीती है। रेखा देवी चलते चुनाव नहीं जीती है, हाँ। इनकी पति के चलते चुनाव जीते हैं। जो पति को त्याग दिया, दो लड़का को त्याग दिया, लड़की को त्याग दिया, विकास क्या करेगी? तो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक लेडी की वजह से पूरा पंचायत भी सफर कर रहा है। बहुत सारे ऐसे घर में एग्जाम्पल होगा हम आपके पास ही, जो इस लेडी को देख करके काफी दूसरे पति भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहते होंगे। और एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बाद तो बहुत सारी ऐसी लेडी जो बाहर में आईएएस का, एसडीएम का तैयारी कर रही थी, वो अपने घर वापस उनके पति लेकर के आ गए। आप इस पे क्या कहते जी, ये तो सही बात है, मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ है। चूँकि ये मुखिया वर्तमान में जो है इसको हैं? देख आपके यहाँ क्या हुआ है सर? मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ है कि मुखिया को देख के जो पढ़ाते थे हम लोग, वाइफ वगैरह को सबको छोड़वा दिए। तो सर गलत बात है। जी, गलत तो है, तो क्या करें, अब ऐसा ही सब एक करें। लेडी खराब है तो पूरा नहीं खराब हो सकता। जी 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 जी, वो तो है, सही बात है, मगर देखिए अभी वर्तमान में जैसा हुआ इससे तो सारा पूरा पंचायत, पूरा बिहार प्रभावित हुआ है इससे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारा समस्या हम लोग के साथ चल रहा अभी है, क्या जिससे चाह रहे मुखिया हैं ही आप लोग नहीं है। वर्तमान में? अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि मुखिया को हटा दिया जाए और नहीं हो रहा है।
कहीं मतलब कुछ भी मीटिंग होता है या डेवलपमेंट का बात होता है तो कोई मौजूद नहीं कोई रहता है। मौजूद नहीं रहता है उसमें। मुखिया मुख्य का चेयर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ रहता है। एकदम पूरा खाली चेयर पड़ा रहता है। एक हम लेडी लोग जो हमारे समाज में ऐसा घटना कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। हर बेटी के ऊपर, हर पत्नी के ऊपर ये गलत संदेश जा रहा है। उनके परिवार वाले उनको पढ़ाना नहीं चाहेंगे। एक पति अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करके उनको अच्छा एजुकेशन दिए, उनको इतना अच्छा पद पे बैठाए, लेकिन क्या वो इस पद के काबिल थी? नहीं थी, नहीं थी। इसका असर पूरे समाज में, पूरा जनता को पड़ रहा है। मुखिया लोग डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं, जो हमारा पंचायत आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो पूरा समाज के लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मुखिया ही मौजूद है। मुखिया गायब है, जब से चुनाव जीती है तब से कुछ पता ही ना हम लोग पहचानते हैं कि कौन मुखिया है। समाज का तो बात छोड़िए, वो एक पद पे अभी बैठी हुई है जो कि मुखिया का पद है, और मुखिया का पद कितना मतलब सम्मानित वाला पद है आप समझ ही सकते होंगे। वो गांव की हेड कहलाती है, गांव का विकास में, गांव का डेवलपमेंट में। लेकिन जब से ये शपथ ग्रहण की है ये मुखिया रेखा देवी, अपने पूरे परिवार, पूरा गांव समाज को छोड़ करके पूरे गांव से गायब है। लेकिन इनका बेटा है, इनके बेटे से बातचीत करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, आप सबसे छोटा बेटा है जी। मतलब आपका ऑलमोस्ट कितना एज हो रहा है? 15 बरस, 15-16 के बीच में। 15-16 के बीच में। आपकी बहन बीच में है, उसके बाद आपका भाई जो आईएएस यूपीएससी का तैयारी कर रहा है। जी। अब बताइए, आप देख सकते हैं ये सबसे छोटा बेटा है, इसके ऊपर और 2 बच्चे हैं। अच्छा बहू, आप क्या कहना चाहते हैं, जो मम्मी 1.5 साल पहले आपको और आपके पापा को, आपकी बहन को, पूरा परिवार को छोड़ करके चली गई है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं रखना चाहेंगे। नहीं रखना चाहिए। जी। अगर वो अभी वापस आए तो? तभी नहीं रखेंगे। यहाँ पे मौजूद है बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो जब से मुखिया में लड़ी है आज तक हम उसको शक्ल नहीं देखे कैसा है। अभी यहाँ पे नहीं आए। यहाँ तो आज तक चेहरे नहीं दिखाया है वो। बेटे से बातचीत की और पूरे ग्रामीण से बातचीत किए, बेटे तो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसी माँ, जो कि अगर बेटा कहा जाता है, बेटी अगर सबसे क्लोज होती है तो वो अपने पिता के क्लोज होती है। अगर बेटा सबसे ज्यादा किसी को प्यार करता है, सबसे ज्यादा अगर किसी से क्लोज रहता है तो वो अपनी माँ के क्लोज रहता है। ऐसी माँ को इतना सम्मानित पद मिला है, वो लेडी इस सम्मानित पद के लिए काबिल है? जी सर, अपने बेटा को, पति को जेल में भी रखवा दिया। मतलब आपका जेल में बेटा था। जेल में था? जी, जेल में रखवा दिया उसको। क्यों सर? जेल में गया था, हम भी जेल में थे। बाबू आप जेल गए थे जी गए थे। माँ के वजह से? जी माँ। क्या हुआ था उस दिन? झगड़ा हुआ था आम सभा में, गांधी हाँ। जयंती के दिन। हाँ। आप बुलाने अपनी गए माँ थे को, ना। माँ को बुलाने गए? जी बुलाने गए थे, हम कहाँ पर थे, तब बुलाने गए तो नहीं आया है, आया था फिर भाग गया, तो इसीलिए झगड़ा हुआ था, जेल में धरवा दिया था। अब बताइए, और हम इस बच्चे से क्या पूछे, और क्या पूछने के लायक बचा है? एक माँ जब अपने औलाद को जेल में भेजवा देती है तो क्या वो माँ माँ कहलाने के लायक है? ये सारा सवाल हम आप सभी से पूछना चाहते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और क्या वो जो औरत अपने परिवार को नहीं संभाल सकती है, क्या वो पूरे समाज को संभाल पाएगी? क्या वो पूरे गांव की मुखिया बनने के लायक है? लेकिन 1.5 साल से उपस्थित नहीं होने के कारण भी वो अभी मुखिया के पद पे मौजूद है। आप सभी का क्या कहना है? प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।